सुबह उठो, सबसे पहले धरती माँ के चरण स्पर्श करो। उसके बाद 5 संत जो आपको समझ में आए, 5 संतों का नाम लेकर के उनको प्रणाम करो। उसके बाद भगवान को धन्यवाद करो कि हे प्रभु, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो पुनः एक नया जीवन मिलता है। हम सोते वक्त संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम जागे तो एक नया जीवन मिला। तो भगवान का धन्यवाद करो कि प्रभु, तूने एक हमारे जीवन में एक दिन आज और दे दिया। आज हमसे कोई ऐसी गलती न बने जिससे किसी का अहित हो, किसी को दुख पहुंचे। क्योंकि मेरे बहन भाई, आजकल सब सुख चाहते हैं और सुखी होने का केवल एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होता है। सही बात है। अगर आप किसी को सुख दोगे तो आपको भी सुख मिलेगा, और आप किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा। और तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में यही लिखा है। बाबा ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो दूसरे का उपकार करना है, दूसरे की सेवा करना है। परहित सरिस, दूसरे का हित करना है। धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं इससे बड़ा। पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी, और दूसरे को दुख देने के बराबर संसार में कोई पाप नहीं। तो सुखी रहने का सूत्र आप जान लीजिए, सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख हो। इसके अलावा कोई साधन नहीं सुखी होने का। आप चाहो कि हम अपने कर्म से सुखी हो जाएंगे, संभव ही नहीं। कर्म से तो तभी सुखी होगे ना जब आपके कर्म में ईमानदारी है। क्योंकि कर्म 2 प्रकार का है, एक बेईमानी का कर्म, एक ईमानदारी का कर्म। तो आपके कर्म में यदि एक ईमानदारी है तो आप सुखी रहोगे। क्यों? ईमानदारी से कर्म करने वाला कभी दूसरे को दुख नहीं देता है। अब रही सत्संग की बात। देखो, सत्संग शब्द का अर्थ अपने आप में समझो। सत्संग का अर्थ है सत्संग, यानी सत्य के साथ हमारा संग हो जाए। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कीर्तन है, ये सत्संग नहीं है। और जो कथा प्रवचन होती है वो प्रवचन है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग है वास्तव में जो हमारा जीवन सत्य से जुड़ जाए। जब तक सत्य से हम नहीं जुड़े तो सत्संग कहाँ है बताओ? सत्य का संग कहाँ हुआ? तो सत्य का संग, अब प्रश्न पैदा हुआ, सत्य क्या है? कभी विचार किया सत्य क्या है? जो झूठ नहीं वो सच है। सत्य तो देखो, परमात्मा सत्य। वो तो रहता तो देखो, परमात्मा भी सत्य नहीं है। परमात्मा सत्य से परे है। आप गीता में पढ़ो, गीता ये कहती है परमात्मा सत्य और असत दोनों से परे है। देखो, सत्य परिधि है और परमात्मा अनहद है, वो किसी परिधि में नहीं बना हुआ है। ये बाहर गया नहीं जाएगा। फिर सत्य क्या है? कोई कहता है मृत्यु सत्य है, कि दुनिया में कोई चीज आए या ना आए लेकिन मृत्यु अवश्य आएगी। लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत है कि मृत्यु के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु। तो ये भी सत्य तो परम है। अब सत्य हम आपको बता के जा रहे हैं, और सोचो कि वो सत्य है या नहीं है जो हम बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो बोल रहे हैं उस पर अंधे होकर विश्वास कर लो। आप अपने मन बुद्धि से उसका चिंतन करो। सत्य है, न हम किसी के हैं न हमारा कोई है या नहीं? सही बात। सत्य है। यही बात गांठ बांध लो कि न हम किसी के न हमारा कोई है, और संसार के सारे काम करो। आपको जीवन में, गारंटी से मैं कहता हूं, आपको जीवन में परमात्मा मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि हमको जिस चीज से सुख मिला है, हमको जिस चीज से आराम मिला है, हमको जिस चीज से लक्ष्य मिला है, हमने तो आज लक्ष्य क्या बना दिया? हमारा लक्ष्य था ये 84 लाख योनियां भटकने के बाद मानव का चोला मिला। किस लिए मिला? कि हम अब सत्य तक पहुंच सके, कृष्ण तक पहुंच सके, राम तक पहुंच सके। लेकिन हमने लक्ष्य बदल दिया, हमने यहाँ लक्ष्य व्यवस्था को बना लिया। आज हमारा लक्ष्य व्यवस्था है। जिससे भी बात करो, हम एक अच्छा मकान बनाएंगे, ये लक्ष्य है। किसी का हम एक बहुत बढ़िया गाड़ी लेंगे, ये लक्ष्य है। किसी का हम बहुत बढ़िया नौकरी करेंगे।